विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज हम जिस पल के लिए कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वह पल विश्राम की तरफ जा रहा है। ये सत्य बात है कि शिव और कथा विश्राम देती है, परम शांति का विश्राम देती है। और निश्चित ही 7 दिनों में जो शिव पुराण ने और व्यासपीठ ने बारिश की है, निश्चित है कभी इस खेती सूखेगी नहीं, क्योंकि शिव पुराण के द्वारा, व्यासपीठ के द्वारा जो हमें शिव तत्व बताया गया है, वो निश्चित ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा तत्व है। व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्राप्ति में भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे पुत्र प्राप्त हो गया तो सब कुछ मिल गया। नहीं, कथा बोली महाराज जी ने बताया कि पुत्र मिलने के बाद भी हमारा समर्पण कहाँ होना चाहिए, हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए, वो शिव हैं। मैं पूज्य महाराज जी आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने हम काशी वासियों को यह शिव पुराण श्रवण कराया। मैं पूरे डोमरी गांव के ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने इस गांव को शिव भक्तों के लिए खोल दिया। मैं काशी वासियों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस शिव पुराण कथा में आए हुए भक्तों को अपना काशीवासी मान लिया। मैं नाव के केवटों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने सब भक्तों को शिव के दर्शन के लिए पहुँचाया। मैं पुलिस प्रशासन को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हर शिव भक्तों के लिए सेवा और तत्परता के साथ वो खड़े रहे। मैं यहाँ के अधिकारियों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने यह शिव कथा केवल प्रशासनिक ड्यूटी नहीं समझी, जैसे महाराज जी ने बताया, उन्होंने यह शिव साक्षात विराजे हैं, उनके भक्त विराजे हैं, उनकी हमें सेवा कैसे करना है, इस भाव से सेवा की। मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ के सफाई कर्मचारियों को, जिन्होंने इस शिव जी की बारात के बारातियों की इतनी सेवा की और हमारे सफाई का पूरा ध्यान दिया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रणाम करते हुए सारे शिव भक्तों को प्रणाम करता हूँ और विशेष प्रणाम करता हूँ हमारे जितने पंडाल में बैठे हैं, सभी जजमान के स्वरूप हैं। मैं पंडाल में बैठे हुए सभी श्रोताओं को जजमान के रूप में प्रणाम करता हूँ और जो आगे आपकी सेवा के लिए जजमान बने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उपस्थित सभी पूज्य संत महंतों महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे 7 दिन शिव कथा में प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद शिव भक्तों को मिला। मैं बारात में अगर वाद्य यंत्र ना हो और कथा में संगीत ना हो तो मुझे लगता है शिव नाचेंगे कैसे, शिव भक्त नाचेंगे कैसे। मैं पूज्य व्यासपीठ के समर्पित सभी संगीत के महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। मैं आस्था चैनल ने जिन्होंने इस कथा की शिव चर्चा को सारे देशों में पहुँचाया, उनको प्रणाम करता हूँ। साउंड वालों को जिन्होंने यह ध्वनि प्रसारण के माध्यम से पूरे भक्तों के कानों में यह कथा श्रवण हो, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं फोटोग्राफर से लेके पंडाल बनाने वालों को जिन्होंने यह छाया दी, सभी को सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। और मेरे आचार्यगणों को, मैं यहाँ के हमारे समीर भैया, आशीष भैया की पूरी टीम को, सबको प्रणाम करते हुए बस एक ही बात कहूँगा कि यह दिन पुनः कब आएगा कि हम काशी में फिर सीहोर वालों के मुखारविंद से यह कथा सुनेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा महाराज जी कि ज्योतिर्लिंग
होगी, होना चाहिए, कथा का विश्वास है और कथा की यह कृपा है। लेकिन काशी ज्योतिर्लिंग, आप ज्योतिर्लिंग में ही पूरा मत करिएगा, काशी को हमेशा एक वर्ष में एक बार कथा देते रहिएगा, मेरा एक प्रार्थना है। मैं महाराज जी आपको बताना चाहता हूँ प्रणाम करके साथ कि जितना भी भंडारा चला टूटा फूटा, इसमें अन्न केवल शिव भक्तों के द्वारा ही लाया गया, कोई किसी का सहयोग नहीं, सारे भक्त अपने आप लाए हैं। और महाराज जी आपने आज सबसे बड़ी बात मुझे व्यासपीठ से सुनने को मिली कि यह विद्वानों की नगरी में अगर टूटी फूटी व्यास जी ने कहा कि मेरी वाणी से शिव जी को प्रणाम करने का अवसर मिला और यह अपार समूह सुना, तो आप समझ जाइए कि काशी विद्वानों की भी नगरी है लेकिन शिव की भी नगरी है। और मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास अब बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि इतना जनसमूह आप सभी बोल रहे हैं श्री शिवाय। मैं मेरे आराध्य बाबा विश्वनाथ और व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरुदेव, और मैं जिस कथा में डूबा हूँ पूज्य मुरारी बापू जी को सादर यहीं से प्रणाम करता हूँ। और पूज्य महाराज जी नाम लेने में लगता है, लेकिन पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों को शिव रूप में मैं प्रणाम करता हूँ। और पूरी काशी वासियों की तरफ से नमः पार्वती। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य गुरुदेव का।